गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना हम अपने परमात्मा का करें उतना कम है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है हमारी इस संगत की, भले ही हम कलयुग में रह रहे हैं, लेकिन कलयुग में रहने के बावजूद हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है और जो हमें इतने प्यार से देखते रहते हैं, हमारा सिर्फ कल्याण करने के लिए। सच में कितनी बड़ी किस्मत और कितना बड़ा भाग्य है हमारा। हमें दुख और तकलीफों से नहीं घबराना चाहिए जब वो हमारा परमात्मा हमारे साथ सिर्फ हमें इस युग में आकर, जो कि कलयुग सबसे खतरनाक कहा जाता है, इसमें से निकालने के लिए खुद उस दलदल में उतरकर हमारा हाथ पकड़कर चल रहे हैं, जिसमें से हमारा बचना बहुत मुश्किल है। इस चक्रव्यूह से बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो है ना कहीं किसी न किसी रूप में एक ऐसी रोशनी जो हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ साक्षात अपने दर्शन देते हुए, अपना प्यार और आशीर्वाद देते हुए हमें किस कदर इन मुसीबतों से, परिस्थितियों से और हर चीज़ से लड़ने की जो ताकत देते हुए हमारी मंजिल तक लेकर चल रही है, उसका शुक्राना कैसे करें। हमेशा मन में यही रहता है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि परमात्मा का सिर्फ दिल से सच्चे भाव से शुक्राना एक इतनी बड़ी नेमत होती है कि जिसको परमात्मा कभी भी मना नहीं कर सकता। सच में कभी सुना होगा कि अगर सच्चे भाव ना होते तो शबरी के झूठे बेर राम ना खाते। अगर सच्चे भाव ना होते तो जब नदी पार करने के लिए भगवान राम उस केवट की नाव में बैठे थे, तो डर के मारे वो उस भगवान राम के पैर धो के ना पीता, क्योंकि उसे डर था कि अगर भगवान राम ने उसकी नाव में पैर रखा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाए क्योंकि वो जानता था कि ये प्रभु राम है। और उसका डर भी तो कुछ गलत नहीं था, क्योंकि भगवान राम के चरण स्पर्श से ही वो मंथरा जो पत्थर बनकर, अहिल्या जो पत्थर बनकर थी, उन सब का कल्याण उन्होंने किया। क्या ये सब संजोग है? नहीं, सबका अपना कार्मिक अकाउंट चल रहा होता है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जो उन्होंने अपने कर्म भोगे होते हैं, उन कर्मों का भुगतान करने के बाद जो उन्हें तारने के लिए परमात्मा एक रूप लेकर आते हैं, उस रूप का वर्णन, उस रूप की कृपा, उस परमात्मा के दर्शन हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि जो आपने ध्यान दिया होगा कि जो कैकेयी की दासी थी मंथरा, राम के वनवास का कारण बनी। उसने अपने लालच के लिए माता कैकेयी को जो कहा और कैकेयी के मन में जो वहम पैदा किया, उसका जो कर्म बना, उस कर्म का भुगतान वो कितने समय तक करती रही। और जब भगवान, ये देखो, जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तब वो एक कुबड़ी के रूप में जन्म लेकर पैदा हुई थी, वही सेम जो मंथरा के रूप में थी। लेकिन उस जन्म में भगवान कृष्ण ने उनके कमर पर इतनी जोर की लात मारी थी कि उनका कुबड़ सही कर दिया था।
ये उनका आशीर्वाद था उनके लिए। कभी भी परमात्मा की कोई डांट, कोई भी ऐसा कारण जो तुम्हें लगे कि नहीं मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। अहिल्या जो कि एक पत्थर और शिला के रूप में थी, कब से भगवान राम का इंतज़ार कर रही थी कि कब भगवान राम आएंगे और कब मुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं शाप के बाद एक वरदान मिला था। हर इंसान के जीवन में ये दो रूप होते हैं। सब अपना कार्मिक अकाउंट झेलते हैं, सब झेलते हैं वो परिस्थितियां जो उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मिलती है। जो भी प्रारब्ध के अनुसार उन्हें मिला है वो तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग भले ही कितना बुरा हो, लेकिन अगर इसमें तुम परमात्मा का नाम भी जपते हो ना, तो तुम्हारा उद्धार हो जाता है। ये हमारे परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है। और हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी है। हमारे महाशिव जो हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान है, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, जो हमेशा हमारे अंग संग है, जो हमेशा अपना एहसास कराते हैं, जो हमें दर्शन देते हैं। और सिर्फ हमारा विश्वास जो कभी हमारे दिल में कभी भी था ही नहीं, उस विश्वास को रखने के लिए प्रभु क्या क्या लीला करते हैं। उनकी लीला ही अपरंपार है। बहुत ही ऐसी लीलाएं करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और हमारे सामने हमारे हर सवाल का जवाब आ जाता है। शायद ये कलयुग की वजह से ही है। पता नहीं ये कौन सा काल है। कभी कभी दिमाग में ऐसे भाव दौड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्मास के अनुसार जो इंसान को झेलना है वो तो झेलना ही था, उससे हमारा क्या लेना देना, ऐसा सोचते भी हैं। प्रारब्ध तो काटना ही पड़ता है, चाहे कैसा भी है। परमात्मा साथ है नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खुशकिस्मती इस बात की होती है कि परमात्मा अगर पूर्ण गुरु के रूप में हमारे पास है, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक ये पूर्ण गुरु ही तो है जो हमें इस तरीके से निखार देता है, हमें वो अक्ल दे देता है, वो हमारी सॉल को ऐसी शख्सियत बना देता है कि हम जो नहीं सोच सकते थे वो धीरे धीरे बनते जाते हैं। हमारे अंदर की कमियों को दूर करता है। और तो और अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसको रियलाइज भी एकदम से करा देता है। इसी को तो गुरु कहते हैं। गुरु वही तो है जो हमारे जीवन में निखार लेकर आता है। गुरु वही है जो हमें सही मार्गदर्शन देता है। गुरु वही है जो कभी पिता के रूप में आता है, कभी भाई के रूप में आता है, कभी दोस्त के रूप में आता है, और कभी हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए एक परमात्मा के रूप में आता है। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम उसे किस तरीके से अपने जीवन में अपने शामिल कर लेते हो, कितने सच्चे हृदय से उसे शामिल कर लेते हो। और वो जो दर्शन, वो जो रूप हमारे परमात्मा का हमें मिलता है, वो बहुत अलग होता है, सबसे जुदा, सबसे अलग। उससे बेहतर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हमारे अंदर एक ऐसी ज्योति जला देते हैं कि चाहकर भी हमारा मन नहीं करता कि हम उससे एक पल भी दूर रह सके। इतना अंदर सब्र और इतनी शक्ति देते हैं कि शायद कभी कभी मन में यह आता है कि प्रभु अगर इससे कठिन एग्जाम भी लोगे तो शायद अब डरेंगे नहीं। किसी चीज से नहीं डरेंगे। जो तुम्हारा मन, जो तुम्हारी मर्जी, जैसे चलाना चाहते हो वैसे चलाओ, जो देना चाहते हो वो बख्श दो। बख्शनहार तो तुम साथ में बैठे हो, फिर किस बात का डर, किस बारे में सोचना। जो होना है वो तो होगा ही, और हमारी बेहतरी के लिए जो सबसे बेहतरीन होगा वो तुम हमारे जीवन के अनुसार हमें दोगे ही दोगे। तो इससे प्यारा साथ और इससे प्यारा परमात्मा कहाँ मिलेगा।
नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। जब वो अपने दर्शन देते हैं तो उससे प्यारा एहसास कभी नहीं होता। उनकी खुशबू जो हमारे चारों तरफ फैली रहती है, कभी कभी मन करता है कि उस ब्लेसिंग को, उस आशीर्वाद को बस ऐसे ही लेते जाएं। इससे बेहतर क्या मिलेगा? कभी कुछ नहीं मिल सकता। जब वो दर्शन देने पर आते हैं तो वो किसी भी रूप में दे देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी कुछ दिन पहले एक सेवा मिली जिसमें गुरुजी का हमने फ्लेक्स लगाया था, बहुत बड़ा, जहाँ गुरुजी की गद्दी लगाई थी। और उस फ्लेक्स में जो बीच में एक इतना प्यारा स्वरूप था गुरुजी का, उसके बिल्कुल फोरहेड के सेंटर में हमें लड्डू गोपाल के दर्शन हो रहे थे। क्योंकि वो सत्संग, वो सेवा उन संगत के यहाँ थी जो शायद कृष्ण भगवान को बहुत मानती हैं, लेकिन वो परमात्मा है ना, वो ज्योति तो एक ही है। और हमारे परमात्मा की ज्योति जो भी किसी भी रूप में हमें दिखाई देती है या दर्शन देती है, तो वो एक ही बात होती है। बस फर्क है कि हमें दिल में उन्हें उतारना है। वो परमात्मा है ही इतना प्यारा कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस हमारे दिल के, हमारे अंदर जो वहम होते हैं ना, उन वहमों की वजह से ही हम उनसे दूर रहते हैं। और उस दूरी को कब खत्म होना होगा, ये सब हमारे विचारों पर निर्भर करता है, सिर्फ हमारे कर्मों पर। अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, गलत कर्मों से बचें और हो सके, जितना हो सके सबका भला चाहें, तो धीरे धीरे परमात्मा हमें खुद दिखाई देने लगता है। सच में उसका एहसास बहुत बड़ा एहसास होता है। उसकी कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है। उसका आशीर्वाद जिसके बिना हमें कदम भी नहीं चल सकते। उसका प्यार, उसकी ब्लेसिंग्स जो हमें हर तरीके से एक जुनून देती है, हर तरीके से उस परिस्थिति से लड़ने की जो शायद हम कभी सोचकर डर जाते थे। अब डर नहीं लगता, क्योंकि जो भी होना है वो तो होगा ही। और जो भी हमें झेलने या देखने को मिलेगा वो उसकी मर्जी से, उसकी रज़ा से मिलेगा। क्योंकि उसकी रज़ा है तो वो हमें मिल रहा है। जो भी मिल रहा है, ज़रूरी नहीं हमें हमेशा बहुत सारी धन दौलत या सब कुछ मिले। हो सकता है हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए परमात्मा हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों से भी निकाले जिससे शायद हमें काफ़ी कुछ देखने को मिले या झेलने को मिले। कार्मिक है, सब कुछ क्लियर करना ही है। और फिर हमें हमारी मंजिल भी तो पानी है। और हमारी मंजिल क्या है? जो मैं हमेशा अपने सत्संग में कहती हूँ कि मंजिल तक जाना है, मंजिल तक जाना है, प्रभु लेकर चल रहे हैं, तो डरना तो है ही नहीं। मंजिल है क्या? मंजिल वो है जो इस सॉल को शरीर मिला है, जो इस शरीर की जर्नी है। पता नहीं पिछली कैसी थी, क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन इस जन्म में जो भी इस शरीर की जर्नी है, जो यात्रा है, उस यात्रा के एंड होने तक जो भी कुछ हमें देखना है, झेलना है, जो भी प्रारब्ध काटना है, लेकिन परमात्मा के साथ का होने की वजह से शायद बहुत कम हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे बेहतरीन होता है वो परमात्मा हमें देते हैं। तो मंजिल क्या है? इस शरीर की यात्रा का एंड। हकीकत यही है कि इस जन्म में जो ये सॉल को शरीर दिया गया है, जो इस जन्म की यात्रा है, उसके एंड तक जो कुछ भी काट सकते हैं काट लें। उसके बाद अपने परमात्मा के चरणों में। इससे बड़ा स्वर्ग ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। पता नहीं कितनी सांसें परमात्मा ने दी है, कितने दिन, कितने साल बख्शे हैं उस परमात्मा ने, लेकिन जो भी दिए हैं वो सिर्फ उसका सिमरन करते हुए निकले। उसका आशीर्वाद मिलता रहे, इससे बेहतर ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। बस दिल से यही बहुत सारी, इतनी ज़्यादा
भाव, इतनी सारी बातें दिमाग में विचार दौड़ते रहते हैं कि गुरुजी कभी भी अपने चरणों से अलग मत होने देना। सच में बिल्कुल मत अलग होने देना। जो हाथ तुमने पकड़ा है उसे पकड़कर ऐसे ही चलते रहना, कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल रहा है। जानते हैं कलयुग है, कलयुग में तो अपनी परछाई भी अपनी नहीं होती, तो और किसी का तो क्या कहना। एक तेरा साथ है जो सबसे सच्चा साथ है, और इस साथ के होते हुए किसी बात की परवाह नहीं करनी। कोई कुछ कहता है तो सुन लो, कोई कुछ बोलता है तो बोल लो, लेकिन हाँ, अपने अंदर की कमियों को दूर करने की हिम्मत देना। और ये बहुत बड़ी हमारी, ये कह लो कि किस्मत है कि परमात्मा ने इतना अच्छा मौका दिया है कि हम इस जीवन से कैसे लड़कर आगे तक निकल सके। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, जितना शुक्राना करे उतना कम है, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हमारे जीवन में हमें लगता नहीं कोई मकसद है। फाइट तो करनी है, करेंगे जब उसका साथ है तो। वो लाइनें सुनी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करता है, मन करता है बोलने का, गुनगुनाने का। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है। सच में जहाँ कहीं कुछ नहीं दिखाई देता ना, वहाँ जब तुम्हारे साथ के साथ एक ऐसी किरण, ऐसी रोशनी दिखाई देती है, तो वो रास्ता नजर आने लगता है। शुक्राना गुरुजी, अपना इतना प्यारा, इतना कीमती आशीर्वाद देने का कि हम अपने जीवन में कभी हार ना माने। ये तेरा ही तो दिया हुआ है जो हम जी रहे हैं। शायद ये जन्म हमारे जैसे बदकिस्मतों का भी है कि शायद इस बार हमारा कल्याण लिखा है। कुछ तो प्रारब्ध कटा है, काटना है। जो भी तुमने निर्धारित किया है वो सबसे बेहतर किया है। जो तेरी सेवा मिल जाए उससे बेहतर कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो सेवा तुमने बख्शी। बस अपने चरण कमल हमारे घर में इसी तरह जब स्थापित कर दो कि कभी भी इससे अलग अपने आप को महसूस करने की हिम्मत भी ना हो। कहते हैं ना, गुरु चरण दुख हरण। सच में जब एक सौल गुरु के चरणों में बैठ जाती है तो उसके जीवन से सब तकलीफें कैसे दूर हो जाती हैं, ये आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो गुरु है ना, किस तरीके से बचा कर लेकर चला जाता है ये हम नहीं समझ सकते। अब एक वो सुना होगा कि अगर महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन का साथ नहीं देते तो शायद पांडव सच के साथ होते हुए भी जीत नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उस कृष्ण को, जिन कृष्ण भगवान ने हथियार ना उठाने का संकल्प किया था, लेकिन अर्जुन ने उनको अपना गुरु मानकर उस पूरी पांडव सेना ने उनको अपने शिरोधार्य किया था, और उनकी सेना का नेतृत्व भगवान कृष्ण कर रहे थे, और वो एक बहुत बड़ा सत्य था, और सत्य की जीत हमेशा होती है। इसी तरह हमारे जीवन में अगर हमारा गुरु हमारे साथ है और गुरु का हाथ हमारे सिर पर है, तो चाहे कुछ भी, किसी भी तरह की लड़ाई हो, किसी तरह की फाइट हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ से भी हम डर नहीं सकते। हमारा साथ देने के लिए हमारा गुरु खड़ा है, और वो सबसे बड़ा सत्य है। और किसी का तो नहीं पता। मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा सत्य यही है कि मेरा गुरु मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ है
तो फिर कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती। तो शुक्राना गुरु जी का, जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम्हारा जो भी समय दिया जाता है, जो भी बख्श देते हो तुम, वो मेरे लिए बहुत है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।